तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में केशव नाम का एक माली रहता था। केशव को पौधों से बहुत लगाव था। गांव के किनारे एक बंजर जमीन थी जहां कोई पेड़ नहीं उगता था। वहां एक बहुत पुराना और ठूंठ पत्ते विहीन पेड़ था जिसे लोग अशुभ मानते थे। लेकिन केशव रोज उस सूखी जड़ में थोड़ा सा पानी डालता और वहां महादेव का ध्यान करता। गांव के सेठ धनीराम बहुत बड़े दानवीर माने जाते थे। उन्होंने गांव में सोने के कलश वाला एक मंदिर बनवाया था। सेठ जी का मानना था कि छोटी ही भगवान को केवल बेशकीमती और ताजा चीजें ही पसंद आती हैं। वे हर रोज काशी से मंगाए गए 1000 ताजा कमल के फूल महादेव पर चढ़ाते थे। एक बार राज्य में भीषण गर्मी पड़ी। सारे तालाब और कुएं सूख गए। सेठ जी के बगीचे के फूल भी मुरझा गए। सेठ जी परेशान हो गए। अब मैं महादेव को क्या चढ़ाऊंगा? बिना ताजा फूलों के मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी। उन्होंने सूखे फूलों को कचरा समझकर फूंक दिया। इधर केशव के पास भी पानी खत्म हो चुका था। उसने देखा कि वह पुराना सूखा पेड़ अब मरने की कगार पर है। केशव ने एक कठिन निर्णय लिया। उसने अपने हिस्से का पीने का आखिरी लोटा पानी उस सूखी जड़ में डाल दिया और खुद प्यास से बेहाल होकर वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखों से एक आंसू टपका और उस सूखी मिट्टी में मिल गया। तभी एक चमत्कार हुआ। उस सूखे ठूंठ पेड़ में अचानक हरी पत्तियां फूटने लगीं और देखते ही देखते वह पेड़ सफेद पारिजात के फूलों से लद गया। उन फूलों की सुगंध पूरे राज्य में फैल गई। आश्चर्य की बात यह थी कि सेठ जी के सोने के मंदिर की शिव प्रतिमा गायब हो गई और वह उस सूखे पेड़ की जड़ में प्रकट हो गई। सेठ धनीराम वहां पहुंचे और ये देखकर दंग रह गए। तभी पेड़ की शाखाओं से महादेव की गंभीर स्वलहरी गूंजी। ग्रेटर देन धनीराम, तुम मुझे वैभव की वस्तुओं में खोजते रहे, पर मैं तो जीवन के संरक्षण में हूँ। तुमने सूखे फूलों को त्याग दिया क्यों? छोटी ही वे सुंदर नहीं थे, पर केशव ने अपना जीवन देकर एक सूखी जड़ को सींचा। मेरे लिए हजारों सोने के कलश उतने कीमती नहीं है जितना एक प्यासे वृक्ष को दिया गया वह आखिरी लोटा पानी और करुणा का वह एक आंसू है। ग्रेटर देन, महादेव ने केशव को जीवन दान दिया और वह बंजर भूमि एक घने जंगल में बदल गई। वह पेड़ साक्षात कल्प वृक्ष बन गया। उस स्थान को वृक्षेश्वर महादेव के नाम से जाना जाने लगा। वृक्षेश्वर महादेव के इस चमत्कार के बाद वह बंजर भूमि अब एक दिव्य उपवन बन चुकी थी। केशव अब केवल एक माली नहीं बल्कि उस पवित्र वन का संरक्षक बन गया था। लेकिन जहां भक्ति होती है वहां परीक्षा भी होती है। इस कहानी में नया मोड़ तब आया जब पड़ोसी राज्य के राजा दुर्गपाल को इस कल्प वृक्ष के बारे में पता चला। राजा दुर्गपाल युद्धप्रिय थे और उनका मानना था कि दिव्य शक्तियों का उपयोग केवल युद्ध जीतने के लिए होना चाहिए। वे अपनी सेना लेकर आए और घोषणा की, ये वृक्ष साधारण नहीं है। इसकी लकड़ियों से मैं ऐसे रथ और धनुष बनाऊंगा जिन्हें कोई तोड़ नहीं पाएगा। इस वन को काट कर मेरी सेना के लिए अस्त्र बनाओ। केशव ने राजा के सामने हाथ जोड़कर विनती की, राजन, ये वृक्ष अस्त्र बनाने के लिए नहीं बल्कि प्राण देने के लिए है। इसकी छाया में बैठे, आपका क्रोध शांत हो जाएगा। राजा ने उपहास करते हुए अपनी भारी कुल्हाड़ी उठाए और स्वयं उस वृक्ष पर प्रहार किया। जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ के तने से टकराए, वहां से कोई लकड़ी नहीं कटी बल्कि उस घाव से दूध जैसा श्वेत रस बहने लगा। वह रस जैसे ही जमीन पर गिरा वह जमने लगा और राजा के पैर पत्थर के होने लगे। राजा दुर्गपाल भयभीत हो गए। उनके सैनिक भी जड़वत खड़े रह गए। तभी वृक्ष की पत्तियों की सरसराहट से एक दिव्य नाद गूंजा। ग्रेटर देन दुर्गपाल, जिसे तू युद्ध का साधन समझ रहा है वह शांति का आधार है। तूने सृजन को विनाश में बदलना चाहा। जो जड़ें पूरी पृथ्वी को थामे हुए हैं, तू उन्हें काटने चला था। याद रख, जब मनुष्य प्रकृति पर प्रहार करता है तो वह स्वयं को ही जड़ बना लेता है। ग्रेटर देन, राजा के पैर घुटनों तक पत्थर के हो चुके थे। वे वहीं गिर पड़े। केशव ने दया भाव से महादेव से प्रार्थना की, प्रभु इन्हें क्षमा करें। इन्होंने केवल वृक्ष देखा,
उसके भीतर बहती आपकी चेतना को नहीं। केशव ने उस वृक्ष से गिरे हुए एक सूखे पत्ते को उठाकर राजा के पत्थर के पैरों पर रखा। स्पर्श होते ही राजा का शरीर फिर से सामान्य हो गया। राजा दुर्गपाल का अहंकार उस श्वेत रस की तरह जम गया और फिर टूट गया। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी फेंक दी और प्रतिज्ञा की कि वे अब शस्त्रों से नहीं बल्कि वृक्षारोपण से अपनी सीमाओं की रक्षा करेंगे। महादेव ने केशव को एक नया नाम दिया, वनस्पति पुत्र। महादेव ने यह वरदान दिया कि जो कोई भी इस वन में आकर एक पौधा लगाएगा, उसकी सेवा करेगा, उसे ही वृक्षेश्वर महादेव का वास्तविक आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज भी उस वन में एक ऐसा वृक्ष है जिसकी पत्तियों पर ओम की आकृति प्राकृतिक रूप से बनी हुई है। वह स्थान सिखाता है कि प्रकृति का संहार ही मनुष्य का अंत है और प्रकृति की सेवा ही शिव की परम आराधना है। शक्ति का सही उपयोग रक्षा में है, विनाश में नहीं। जो प्रकृति को नष्ट करता है वह अंततः स्वयं को भी नष्ट कर लेता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।